मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों तथा सभी संगठन के पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय अल्पसंख्यक विभाग में काफ़ी हलचल दिखाई दी है। वो हलचल इसलिए दिखाई दी है क्योंकि आप लोगों ने मेहनत किया है, आप लोगों का कठिन परिश्रम है, जिसकी वजह से आज हम लोगों की चर्चाएँ उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में शुरू हुई है। उसका दायित्व अगर किसी के ऊपर जाता है तो उन सभी शिक्षक साथियों के ऊपर जाता है जिन्होंने कठिन परिश्रम किया है, मेहनत किया है और संगठनों का कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया है। इसलिए आज ये परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ हुआ नहीं है। जब तक कुछ हो न जाए तब तक उसको सफलता नहीं माना जाता है। हंसी वही अच्छी होती है जो बाद में हंसी है। इसलिए दोस्तों, मैं उस चीज़ पे विश्वास करता हूँ, जब हम लोगों को सफलता मिल जाए, जब हमारा कार्य हो जाए, उसको मैं सफल मानता हूँ। और जब तक हम लोगों का कार्य सफल नहीं होता है तब तक समझ लीजिए हम लोगों ने कोई मेहनत नहीं की है। आप लोग जानते हैं कि जब से संयुक्त मोर्चा बना है और संयुक्त मोर्चे के मशवरे पर एक टीम, एक प्रतिनिधिमंडल, मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली गया था और दिल्ली अपनी समस्या को लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों जगहों पर उन्होंने अपनी दस्तक दी, अपनी समस्या सुनाई और ज्ञापन दिया। और ज्ञापन देने के बाद आत्मविश्वास से लबरेज हमारे उस संगठन के पदाधिकारी काफ़ी आशा और उम्मीद के साथ दिल्ली से वापस आए। लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि मंत्री जी से भी मुलाकात कर ली जाए। मंत्री जी कहीं जा रहे थे, निकले ही थे कि तत्काल वहाँ पे हमारा जो दिल्ली का प्रतिनिधिमंडल था वो वापस लखनऊ पहुँच चुका था। उनके सामने पहुँचे तो मंत्री जी ने तुरंत गाड़ी रुकवाई और मुलाकात की। उन्होंने तुरंत कहा कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, उसमें आप लोगों की वार्ता चली है और मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई है। ये स्कीम बहुत अहम है हमारे लिए और इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। अब दोस्तों, कुछ शिक्षक साथी हमारे कह रहे हैं सब फर्जी है, दानिश आज़ाद अंसारी साहब कुछ नहीं करवा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतने दिनों में दानिश अंसारी साहब के अलावा आपके लिए किसी ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, ये आप मुझे बताएं अगर आपको जानकारी हो तो। एक वही मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने शुरू से लेकर के आज तक एक ही काम किया है और एक ही शब्द का वो पुनरावृत्ति बार बार कर रहे हैं और भरोसा दिलवा रहे हैं। और अब उम्मीदें काफ़ी उनसे बढ़ चुकी है और उन्होंने शुरू से लेकर के अभी तक यही कहा है आप लोगों का कार्य होगा, आप लोगों के लिए मुख्यमंत्री जी संजीदा हैं और आपका कार्य हर हाल में हम कराएंगे, ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरे प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर ये मंत्री होते हुए, हम सरकार में रहते हुए भी अगर इस कार्य को हम नहीं करा पाते हैं तो हमारे मंत्री पद पे लानत है। तो दोस्तों, अगर एक मंत्री इस तरह से वार्ता करता है आपकी समस्या के लिए तो क्या हम उस पर विश्वास न करें? क्या उसकी हम बुराई करें? नहीं, उसके बताए हुए कामों को हम पूरा भी करें और उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करें और जो उसे उन्होंने जो दिशा निर्देश दिया है उसका भी हम पालन करें, क्योंकि मंत्री जी को भी लगे कि हम इनके लिए अगर परिश्रम कर रहे हैं तो ये लोग मेरी बात मान रहे हैं। रही बात बकाये को लेकर के, तो अभी दोस्तों लिस्टेड नहीं हो पाया है। हम लोगों का मुकदमा अभी लिस्टेड नहीं है। जब से पुनर्विचार याचिका डाली गई है तब से अभी लिस्टेड नहीं हो पाया है और लिस्टेड ना होने का एक ही कारण है, मुकदमा में समय लगता है। दोस्तों, ये दाल चावल नहीं है कि तुरंत साना और खा लिया। ये मुकदमा है और सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा है और कोई छोटा मोटा मुकदमा नहीं है। और हिंदुस्तान के जाने माने वकील इस मुकदमा को लड़ रहे हैं। उन्होंने प्रयास किया है लेकिन पुनर्विचार याचिका उन्हीं के पास डाली जाती है, उन्होंने आर्डर दिया है, उन्हीं के पास पुनर्विचार याचिका डाली जाती है और वो इस समय कोई दूसरा मैटर देख रहे हैं। इसके वजह से इस समय लेट लतीफ़ लग रहा है। दोस्तों, उसका भी कार्य होगा, देर सवेर होगा और इस बार जब डेट लगेगी तो हम लोगों का फाइनल डिसीजन होगा, हम लोगों के पक्ष में फैसला आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उधर
एक सूचना आप लोगों के लिए और है कि जो एडेड मदरसा वाले हैं, कल एक बैठक हुई है उन लोगों की, आज भी बैठक है, और एक रीट वो लोग और दायर करना चाहते हैं, और एक रीट बहुत जल्द उन लोगों ने मन बनाया है कि उसका मुकदमा भी दायर किया जाए। और उन लोगों के पास दोस्तों पैसा है, वो लोग तनख्वाह पा रहे हैं, इसलिए उनको कोई समस्या नहीं पड़ती है। हम लोगों के लिए समस्याएं हैं, लेकिन अगर हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे तो कोई कार्य नहीं होगा। हमारे बहुत से शिक्षक साथी बराबर मेहनत कर रहे हैं, उनके मेहनत में कोई कमी नहीं है। अगर देर है तो केवल सरकार की तरफ से, बाकी हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। हम लोगों ने हर वो एक दरवाज़ा खटखटाया जहाँ से हमको एक उम्मीदों की किरण दिखाई दी है। और आप लोगों की समस्या के लिए हमारे बहुत से संगठन थे, वो सभी संगठन मिलकर के एक मंच पर आ गए हैं, और उन्होंने एक संकल्प लिया है कि स्कीम चालू होने के बाद या समायोजन होने के बाद संगठन की बात की जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे सामने एक ही विकल्प है कि हम लोग एकत्रित हो करके और सभी लोग एक दिशा में अपना अपना बल लगाएं, जिससे हम लोगों का कार्य आसान हो सके। बहुत से संगठन बनने से दोस्तों काफ़ी नुकसान होता है, और काफ़ी नुकसान हुआ है हम लोगों का। मैं अतीत में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अब हम लोगों के लिए कुछ शुभ संकेत है। मंत्री जी ने जिस तरह से वार्ता की है, जिस तरह उन्होंने बताया है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोगों के लिए काम अब बहुत मुश्किल भरा नहीं है। अब काम हम लोगों के लिए आसान हो गया है, और उसी कड़ी में हमारे शिक्षक साथी, हमारे संगठन के पदाधिकारी वो मेहनत कर रहे हैं। कल कुछ शिक्षक साथियों ने OP राजभर जी को भी ज्ञापन दिया है। ये सिलसिला अनवरत बराबर चलता आ रहा है दोस्तों, ज्ञापन के माध्यम से, मेल मिलाप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हर प्रकार से, दूसरों के पैरवी से, हर प्रकार से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारी टीम बराबर लगी हुई है, और मैं ये आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी उनका साथ देंगे बराबर, और हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। आज हमारी बात हाजी समीउल्लाह साहब से हुई है, मित्रवत व्यवहार हमारा उनका है, और हमारी उनकी वार्ता होती ही रहती है बीच बीच में। और कुछ मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या को लेकर भी कुछ बिंदुओं पर हमारी उनकी बात हुई है। हालांकि बहुत विस्तृत वार्ता नहीं हो पाई है, बाद में हमारी उनकी फिर वार्ता होगी, समय मिलेगा तब। लेकिन कुछ बिंदुओं पर हमारी उनकी वार्ता हुई है, और जिस तरह से हाजी समीउल्लाह साहब ने बातें बताई है, उस हिसाब से हमको लगता है दोस्तों कि अब वो दिन दूर नहीं जब हम लोगों का खोया हुआ सम्मान वापस आ जाएगा। क्योंकि अभी तक जब हाजी समीउल्लाह साहब बात कर रहे थे तो थोड़ा नर्वस रहते थे, लेकिन आज उनकी बातों में दम लगा, और आज जिस तरह से उन्होंने वार्ता की है उससे ये लगा कि काफ़ी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। और उन्होंने दिल्ली और लखनऊ ये कर डाला है दोस्तों, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या को उठाने के लिए। सिकंदर बाबा ने जो समर्पण दिया है अपना, उसको भूला नहीं जा सकता है दोस्तों। अभी भी वो लगे हुए हैं, उनकी टीम भी लगी हुई है, और जहाँ भी मौका मिलता है अपनी समस्या उठाने का वो जरूर उठाते हैं। इसरार अहमद इदरीसी साहब, उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में अपना ऑपरेशन करवाया है। ऑपरेशन कराने के बाद भी अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करते हुए इस समस्या का हल निकालने के लिए उन्होंने लखनऊ और बहराइच एक कर डाला दोस्तों। और उसी का ये परिणाम है कि आज मंत्री महोदय जी ने हम लोगों के लिए कुछ खुशखबरियाँ सुनाई हैं, और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों का कार्य हो जाएगा। उसमें किंतु परंतु नहीं है, लेकिन जब तक हो नहीं जाता है तब तक उसके बारे में बहुत ज़्यादा कहना न्याय उचित नहीं होगा। मैं आप लोगों को आशा ज़रूर दिलाता हूँ, इतना भरोसा ज़रूर दिला सकता हूँ कि आप लोग संगठित रहें, संयम बरतें, धैर्य का परिचय दें। हम लोगों का कार्य जरूर होगा, क्योंकि जिस तरह से इस समय सारी टीमें मेहनत कर रही हैं, उस हिसाब से लगता है कि अब हम लोगों का कार्य हो जाएगा। हम लोगों का जो सूखा है वो सूखा ख़त्म होगा, और हम लोगों के जीवन में हरियाली आएगी, और हम अपना सम्मानजनक जो ज़िंदगी जी रहे थे उस पर हम फिर बहाल होंगे, और हम लोग एक बार पुनः मदरसे में जाकर अध्यापन कार्य
दोबारा शुरू करेंगे। आपके साथ एक बार फिर नई अपडेट के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।